तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नाम शुभानाम दिव्यानाम सर्वपाप विनाशनम सृष्टि आदौ भगवता पूर्व प्रोक्तम ब्रवीमते। पृथ्वी रूपे दया रूपे तेज रूपे नमो नमः। प्राण रूपे महारूपे भूप रूपे नमस्तुते। आ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र पुत्र हनुमान। बोले कौन हनुमंत लाल की जय हो। सियापति रामचंद्र की। जय हो। आइए सभी भक्त लोग दोबारा मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का नाम बोलेंगे और फिर जैसे प्रभु की इच्छा बोले सच्चे दरबार की। जय हो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर वाक्य। ध्यान दीजिएगा पद्म पुराण श्लोक जो है स्पष्ट कहता है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये पद्म पुराण कहता है कि भगवान का ध्यान करिए उनका स्मरण करिए तभी परमात्मा कल्याण करेगा। और अग्नि पुराण क्या कहते हैं कि ज्ञानेन ही नाम पशुभिर समान। ज्ञान के बगैर आदमी व्यक्ति पशु के समान होता है। देखिए हमारा काम है समझाना और समझना आप लोगों का काम है। गुरु बिन मुक्ति भिया नहीं होई गुरु बिन मुक्ति भिया नहीं होई गुरु बिन नरक 84 होई। अरे ऊसर बीज जामती नहीं भाई ऊसर बीज जामती नहीं भाई गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आई गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आई। ऊसर बीज जामत नहीं भाई और गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते आई। जैसे ऊसर में बीज नहीं जानता है वैसे ही बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ क्योंकि टाइम कम है। सुनिएगा कि जिसने गुरु किया उसकी क्या दशा हुई और जिसने गुरु नहीं किया उसकी क्या दशा हुई। अवधपुरी के पास में था एक भैया ग्राम और कृष्ण दत्त ब्राह्मण हुआ सुंदर पत्नी का नाम। अयोध्यापुरी के पास में एक गांव में कृष्ण दत्त
नाम का ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सुंदरी। अब देखिए सुंदरी जो थी वो भगवान की बहुत बड़ी पुजारन, बहुत बड़ी भक्त थी, दिन रात पूजा पाठ किया करती थी, बड़े अच्छे संस्कार थे उसके। पर ब्राह्मण जो था वो भगवान के नाम से इतनी घृणा करता था, इतनी नफरत करता था कि हम क्या बताएं। लेकिन एक दिन की क्या बात है, एक दिन कृष्णदत्त ब्राह्मण कहीं दूसरे गांव घूमने चला गया और उसकी पत्नी सुंदरी अपने महल में अकेले बैठी थी। तो एक दिवस ब्राह्मण कहीं और गया दूसरे ग्राम और सुंदरी बैठी प्रेम से भैया तूने धाम। कृष्णदत्त ब्राह्मण चला गया दूसरे गांव घूमने के लिए और सुंदरी अपने महल में अकेले बैठी थी। तब तक नारद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े। जैसी सुंदरी ने आवाज सुनी वैसे दौड़ करके बाहर आई, बोली बाबा आज आप मेरे घर चलिए, बस एक मिनट के लिए आप मेरे घर चलो जिससे मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। जब सुंदरी ने कहा तो नारद बाबा सुंदरी के घर गए। अब देखिए जब नारद बाबा सुंदरी के घर गए तो सुंदरी ने बड़े प्रेम से नारद जी को उच्च आसन पर बैठाला, चरण धुले, उसके बाद में चरणों तक पानी किया। वारी सुंदर बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन करके नारद जी बड़ा आराम से लेटे। जब वो आराम करने लगे तो सुंदरी पासे में बैठ गई। नारद जी कहने लगे कि देवी एक बात बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? नारद जी कहते हैं कि देवी तुम मुझको बतलाओ और किसने ये धर्म सिखाया है? सिखाया है, ये ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तुम्हारा गुरु कौन है बताओ देवी। सुंदरी ने जैसे सुना बोली बाबा अभी हमारा गुरु कोई नहीं है, अभी हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, इस सब ज्ञान हमें अपने आप ही प्राप्त हुआ है। जैसे नारद जी ने सुना कि सुंदरी ने अभी गुरु नहीं किया है, वैसे जानते हो क्या किया? जो कुछ भी खाया था मुंह में उंगली डालकर सब पलट दिया, उल्टी कर दी। सुंदर ने जैसे देखा बोली बाबा आपने भोजन क्यों पलट दिया? क्या हमसे कोई गलती हो गई बाबा? अरे हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई जो आपने सारा भोजन पलट दिया? नारद जी कहने लगे देवी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती बस इतनी है कि तुमने गुरु नहीं किया। अभी इतना ज्ञान तुम्हें है, इतना संस्कार अच्छे हैं, फिर तुमने गुरु क्यों नहीं किया? क्योंकि जो महात्मा निगुरा के हाथ से भोजन कर लेता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए हमने जो कुछ भी खाया था वो सब पलट दिया, क्योंकि हमें तुम्हारे हाथ का छुआ नहीं खाना है, बस इतना जानते हैं।
सुंदरी ने जैसी सुना बोली बाबा तो अब बताओ मैं क्या करूं। नारद जी कहेंगे देवी तुम गुरु मंत्र लो, गुरु करो, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञानवान सब बेकार है, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। सुंदर कहने लगी बाबा तो अब आपसे अच्छा गुरु हमको कौन मिलेगा, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी बोले ठीक है, जाओ पहले स्नान करके आओ, उसके बाद भी मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। सुंदरी बोली बाबा आप हमें ऐसे ही ज्ञान दे दो, ऐसे ही गुरु मंत्र दे दो, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र है और वो मेरा पति इतना नालायक है, अगर कहीं वो आ गया और उसने देख लिया तो समझ लो हमको मारी और दो चार डंडा तुम्हारी जकड़ी दी तो क्या फायदा, इसलिए आप हमें ऐसे ही गुरु मंत्र दे दो। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको गुरु मंत्र देता हूं। नारद जी ने क्या किया, सुंदरी को एक तुलसी की माला निकाल कर दी और गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र दे करके नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर सुंदर गले में तुलसी की माला पहने और उसी मंत्र का जाप करने बैठे। वो जाप कर ही रही थी, तब तक जानते हो कृष्ण दत्त ब्राह्मण आ गया। उसने जैसे देखा अपनी पत्नी को कि ये गले में तुलसी की माला पहने, वैसे एकदम से उसके क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। अब उसके विचार बदल गए कि इस दुष्ट ने हमें छोड़कर किसी और को दिल में बसा लिया। ब्राह्मण के क्रोध आ गया, उसने तुरंत सुंदरी के गले से माला तोड़कर नाली में फेंक दिया कि झट माला तोड़ ताड़ करके और नाली में उसको फेंक दिया। झट माला तोड़ ताड़ करके नाली में उसको फेंक दिया। ये दोस्त बता जल्दी मुझको किसको तुम दिल में बसाया। माला तोड़कर नाली में फेंक दिया, अपनी पत्नी को गिरा लिया, बहुत मारा, इतना मारा कि मारते मारते उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो बोली स्वामी आप चाहे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, चाहे इसे धरती में गाड़ दो, लेकिन मैं राम का नाम लेना कतई नहीं बंद करूंगी। सुंदरी कहती है कि चाहे टोक टोक करी डार, चाहे टोक टोक करी डार, चाहे अग्नि माम ही जारो, और धरती खोदी तो चाहे डारो, राम नाम नहीं मन से बिसारो। कि धरती खोदी तो चाहे डारो, राम नाम नहीं मन से बिसार। स्वामी इस शरीर को चाहे जला दो, चाहे जमीन में गाड़ दो, चाहे खंड खंड कर डालो, लेकिन मैं राम का नाम लेना कतई नहीं बंद करूंगी। जब सुंदरी ने ऐसी बात कही तो कृष्ण दत्त ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि ये तो बड़ी जिद्दी है और ये अब ऐसे नहीं मानेगी, तो अब हमको कुछ दिमाग से काम लेना पड़ेगा।
कृष्ण दत्त ब्राह्मण मन में विचार करता है कि अगर इसको घर से निकाल दूंगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और इसको अगर मार दिया तब भी बहुत बदनामी होगी, इससे तो चुप रहना ही बढ़िया है। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, दोनों शांत हो गए। धीरे धीरे जानते हो क्या हुआ? समय बीतने के पश्चात सुंदरी ने ब्राह्मण से बात करना तक बंद कर दिया, बोलना तक बंद कर दिया। खाना परोस कर रख देती, दूर बैठी रहती, मुंह तक नहीं बोलती। अब जब उसने बोलना छोड़ दिया तो ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि हाय प्रभु, ये तो हमसे बात तक नहीं करती, अब उसका टाइम नहीं कट रहा है। मन में विचार करता, हाय भगवान, अब तो मेरा समय भी नहीं पार हो रहा है, ये कैसे हमसे बात करे? ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे हमसे बात करना चालू कर दे? ब्राह्मण मन में विचार करता है। फिर सोचा कि अगर हम भी गुरु कर ले तो शायद ही हमसे बात करने लगे। वो यही सोच ही रहा था, तब तक नारद जी का फिर से आगमन हो गया। सुंदर ने जैसे ही देखा हमारे गुरु जी आए, अरे बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश, चटपट तुरंत उन्हें बढ़िया सुंदर आसन पर बैठा ला और बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाया। भोजन करके नारद जी फिर आराम करने लगे। गर्मी का समय था, सुंदरी बैठ गई पास में, पंखा चलाने लगी, यानी बेना डलाने लगी। बेना जानते हो ना सब लोग, बेना चलाने लगी। पास में ब्राह्मण भी आ गया, वो भी बैठ गया। सुंदर से कहने लगा, देवी अपने गुरु जी से कह दो कि हमें भी गुरु मंत्र दे दे, क्योंकि अब हमारी इच्छा जागृत हो गई है, तो हमें भी गुरु मंत्र दिला दो। अब सुंदरी बड़ा प्रसन्न हुई, बोली गुरु जी अब देखो हमारे पति की इच्छा जागृत हो गई, इनकी बुद्धि में जो अलीगढ़ वाला ताला पड़ा था वो खुल गया है, इसलिए अब आप इनको भी गुरु मंत्र दे दो। नारद जी कहने लगे, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर इनसे कह दो पहले स्नान करावे, फिर उसके बाद में हम गुरु मंत्र देंगे। ब्राह्मण चल पड़ा स्नान करने। अब पता है ब्राह्मण आज इतना खुश था कि बड़ा मगन, बड़ा प्रसन्न, वो जा रहा है स्नान करने। तब तक उसको रास्ते में एक महात्मा मिल गया। महात्मा ने देखा, बोले ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? आज बड़ा खुश दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? ब्राह्मण कहने लगा, बाबा आज हमारे पास तनिको टाइम नहीं है, 1 मिनट का भी समय नहीं जो हम आपको बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए आप हमसे न पूछो। महात्मा कहता है, अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण कहता है कि हम जाई रहे अस नाम करे, गुरु दीक्षा की अभिलाषा है। जाई रहे अस नाम करे, गुरु दीक्षा की अभिलाषा है। देव हमारे घर बैठे, गुरु देव हमारे घर बैठे, जिन पर विश्वास हमारा है।
गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं। वो रास्ता से मेरी हट जाओ, नहीं तुमसे साथ हमारा है, नहीं तुमसे साथ हमारा है। मैं सत्य सत्य बतलाई रहा, मैं सत्य सत्य बतलाई रहा, बस गुरु से प्रेम हमारा है। ब्राह्मण कहता है, पंडित जी आज तुम हमारे सामने से हट जाओ, हमें बस केवल गुरु जी दिखाई पड़ रहे हैं। अब आज हम गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। महात्मा कहने लगा, ब्राह्मण देव का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे गुरु दिन में लोग गया श्राद्ध करते और तुम गुरु मंत्र ले जा रहे हो। आज महात्मा कहता है, ब्राह्मण देव तुम पागल ना बनो। गुरु दिन में लोग गया श्राद्ध करते हैं और तुम गुरु मंत्र लेने जा रहे हो। अगर गुरु बनना ही है तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लेना, तुम पागल ना बनो। देखो हमारा काम था बताना, तो हमने बस बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी। हाय महात्मा की बात जैसे ब्राह्मण ने सुना, वो भाग पड़ा, वहां से आ गया नारद जी के पास। बोला, बाबा तुम तो अच्छा हमको बेवकूफ बनाने आए हो। गुरु दिन में लोग गया श्राद्ध करे थे और तुम हमारी जिंदगी में गया जीने दे रहे हो। जाओ, मैं गुरु मंत्र नहीं लेना है। अगर गुरु मंत्र देना है तो बाद में दे देना, अभी हमें गुरु मंत्र नहीं लेना, जाओ यहाँ से। नारद जी कहेंगे, ठीक है भाई, तुमको गुरु मंत्र नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हमें काहे की दिक्कत। अब नारद जी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इधर देखिए, सुंदरी जो थी उसने तो गुरु मंत्र ले लिया, पर ब्राह्मण जो था कृष्णदत्त, उसने गुरु मंत्र नहीं लिया। धीरे 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 समय बीतने के पश्चात जब सुंदरी का प्राणांत हुआ, यानी जब ब्राह्मणी मरी, तो देवता अपना विमान लेकर के आए और विमान पर बैठा कर सदैव बैकुंठ धाम लेकर चले जाते हैं। और जब ब्राह्मण मरा तो यमराज ब्राह्मण को ले गए, धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा कि अब इसका रजिस्टर खोलो, देखो इसकी कितनी गलतियां हैं। जब धर्मराज ने कहा कि रजिस्टर खोलो, देखो इसकी कितनी गलतियां हैं, तो यमराज ने रजिस्टर खोला, उसमें ब्राह्मण की 2 गलतियां निकली। एक, उसने तुलसी की माला तोड़कर नाली में फेंक दिया, और दूसरी गलती, अपनी पत्नी को बहुत मारा, मारते मारते उसे बेहोश कर दिया। जब ये 2 गलती निकली तो धर्मराज कहने लगे कि इसकी 2 गलती है, जाओ इसे हाथी योनि में भेज दो। जब धर्मराज ने आदेश दिया कि इसे हाथी योनि में भेज दो, तो कृष्णदत्त ब्राह्मण को भैया हाथी योनि में भेज दिया गया, क्योंकि उसने गुरु नहीं किया था। और फिर 2 गलतियां भी निकली। और सुंदरी जो थी उसने गुरु मंत्र लिया था, अच्छे कर्म किए थे, तो उसे फिर से मनुष्य का रूप मिला। जब ब्राह्मण हाथी बन करके मृत्यु लोक में आया, इधर उधर जंगल में भटक रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन
उन्होंने जब उस हाथी को देखा तो अपने साथियों से कहा, साथियों देखो ये हाथी बड़ा सुंदर है, इसलिए इसको पकड़ लो। चंद्रसेन ने उस हाथी को अपने अंडर में कर लिया, लेकर के घर गए उस हाथी को। अब वो सुंदरी जो थी ब्राह्मणी, उसने जानते हो राजा चंद्रसेन के घर में उनकी लड़की के रूप में जन्म लिया, क्योंकि अच्छे कर्म किए थे, उसने गुरु किया था। वो लड़की धीरे धीरे जब सयानी हुई, जब वो बड़ी हुई तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उसने हाथी को देखा तो वो पहचान गई कि ये तो वही मेरा पूर्व जन्म वाला पति है। दोनों एक दूसरे को पहचाने, और जब दोनों एक दूसरे को पहचान गए तो दोनों में भैया बड़ा प्रेम बढ़ गया, हाथी और उस लड़की में। क्योंकि पति पत्नी का प्रेम पुराणों के मतानुसार अथाह प्रेम बतलाया गया है। धीरे धीरे भैया जब दोनों में प्रेम बढ़ा तो जानती हो क्या हुआ? एक दिन राजा चंद्रसेन ने मन में विचार किया कि अब हमारी बिटिया विवाह करने की योग्य हो गई, तो चलो अब उसका कहीं विवाह किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, साइत पूछी, लगन निकलवाई और स्वयंवर की तारीख तय हो गई। जब स्वयंवर की तारीख तय हो गई तो ये खबर हाथी को मिली। जब हाथी को ये सूचना मिली तो हाथी की बड़ी चिंता बन गई कि हाय प्रभु, अब मेरा साथ फिर जीवन भर के लिए छूट जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण बड़ा दुखी, यानी कि वो हाथी बड़ा दुखी, इतनी चिंता बन गई उसके कि खाना पानी सब छोड़ दिया। जब हाथी ने खाना पानी सब छोड़ दिया तो राजा चंद्रसेन, उन्होंने भाई डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन हाथी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि बीमारी तो कुछ और हुई, तो डॉक्टर लोग ठीक कैसे कर पाए? हाथी जब ठीक नहीं हुआ तो चंद्रसेन घबराए, बोले हाय प्रभु, अब हमें लगता है कि मेरा हाथी नहीं बचेगा, क्योंकि खाना पानी सब छोड़ दिया। राजा चंद्रसेन बड़ा परेशान। तब तक उनकी लड़की आ गई। लड़की कहने लगी, पिताजी अगर आप कहो तो मैं उस हाथी को भोजन करा दूं। चंद्रसेन बोले, बिटिया वो हाथी भोजन कर ही नहीं रहा है तो तुम कैसे कराओगी? बोले, पिताजी आप आज्ञा तो दो, हम भोजन कराएंगे उसे। चंद्रसेन बोले, बेटी अच्छा जाओ, तुम ही जाओ, क्या पता तुम्हारे हाथों से वो भोजन कर ले। लड़की बढ़िया भोजन लेकर के गई हाथी के पास में। हाथी से कहती है, स्वामी क्या बात है, आपने खाना पानी सब छोड़ दिया, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? आज 14 दिन हो गए आपने अन्न जल सब त्याग दिया, मुंह में पानी तक नहीं गया है, बोलो क्या कारण है? हाथी कहता है, देवी भगवान ने इतने वर्षों बाद तुमसे मिलाया है और फिर हमारा तुम्हारा साथ जीवन भर के लिए छूट रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, मुझे मर जाना ही ठीक है। लड़की कहने लगी, स्वामी आप चिंता न करिए, आप भोजन करो। कहती है कि भोजन करहु प्राण प्रिय मोरे, और सदा रहूं चरण मातो। स्वामी आप भोजन करो।
चरणों की कसम खा करके कहती हूँ कि मैं आपके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। आप कतई चिंता न करें, विवाह करूंगी तो आप ही के साथ में, वरना किसी के साथ नहीं करूंगी। जब उस लड़की ने कसम खा लिया तब ब्राह्मण यानी कि वो हाथी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने तुरंत भोजन कर लिया। अब जब उसने भोजन कर लिया तो राजा चंद्रसेन अपनी बिटिया से कहते, बिटिया तुमने हाथी को ऐसा कौन सा गुरु मंत्र दे दिया जो उसने भोजन कर लिया? हम हार गए भोजन कराते कराते, प्रयास करते करते थक गए, पर उसने भोजन नहीं किया। तुमने कैसे करा दिया बेटिया? लड़की कहने लगी, पिताजी आप नहीं जानते हो, ये हाथी जो है ये पूर्व जन्म में मेरा पति था और मैं इनकी पत्नी थी। इनका नाम था कृष्णदत्त और मेरा नाम था सुंदरी। लेकिन पिताजी कारण ये है, ये चंद्र प्रकाश तिवारी इत्यादि मुद्राएं बिटिया को दे रहे हैं और ये 50 मुद्राएं और बिटिया को मिल रहे हैं। लड़की पूरी बात बताती है कि ये मेरा पति था, मैंने गुरु मंत्र ले लिया तो मेरा जन्म आपके यहाँ हुआ, और इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया था, गुरु नहीं किया था, तभी धर्मराज ने इनको हाथी योनि में भेज दिया। लड़की ने पूरी बात बताई, पर चंद्रसेन बोले, देखो भला हमारी बिटिया हमें को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने क्या किया, स्वयंवर का ठान दिया। स्वयंवर में बड़े अच्छे अच्छे राजा आए, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, उस स्वयंवर में हाथी भी खड़ा था, वो लड़की बढ़िया हाथ में जयमाला लेकर के स्वयंवर में पहुंची। अब सब राजा मुंह ताकि रहे कि हमारे गले में माला डाली दे, हमारे गले में माला डाली दे, लेकिन उस लड़की ने किसी राजा की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो गई और हाथी को माला पहना दिया। सारे राजा एकदम से खड़े हो गए, बोले भाई लड़की का मति भ्रम हो गया, इसकी बुद्धि चकरा गई, फिर दोबारा माला डाले। लड़की फिर माला लेकर घूमने लगी स्वयंवर में, फिर से हाथी को ही माला पहना दिया। अब राजा चंद्रसेन के क्रोध आ गया, उन्होंने तलवार निकाली अपनी लड़की को मारने के लिए, पर ब्राह्मणों ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज लड़की को मारना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है। राजा ने मेरी 3 बातों को सदैव ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे खेत में गाय बैल चल रहा है तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, भगा दो। और अगर कोई ब्राह्मण चोरी करने आ जाए तो उसे भी नहीं मारना चाहिए। और तीसरी बात, अगर तुम्हारे छोटे भाई की औरत नालायक हो, कितना दुष्ट हो, उसे भी नहीं मारना चाहिए क्योंकि इन लोगों को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए राजन तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इसका कहीं न कहीं विवाह कर दो, भले ही लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी मिल जाए, भला तुम्हारा पीछा तो छूट जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने तुरंत नाव ठाकुर पंडित जी को बुलाया, कहा कि जाओ लड़का ढूंढ करके आओ। अब वो बेचारे लड़का ढूंढने गए, लेकिन जहां जाते हैं वहां बड़ी बदनामी हो रही कि राजा का दामाद हाथी, कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों वापस लौट करके आए। राजा ने पूछा, पंडित जी ने कहा महाराज कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, हर जगह तो आपकी बदनामी हो रही। अब राजा को ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हुई, साथियों को आदेश दिया कि जाओ एक कुंड बनाकर तैयार करो, घी भर दो, आग लगा दो, मैं उसी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। साथियों ने आदेश पाया, कुंड में घी भरा, आग लगा दी, और जैसे ही राजा कूदने चला वैसे ही नारद बाबा प्रकट हो गए और पकड़ लिया। बोले राजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आत्महत्या करने जा रहे हो, कारण बताओ, तुम मरने क्यों जा रहे हो? राजा ने पूरा कारण बताया, महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं। कहते हैं कि स्वयंवर में बड़े अच्छे अच्छे राजा है, पर हमारी बिटिया ने क्या किया कि कन्याहार गजहि पहना और ते ही पीछे हम खोज करा। राम सिया राम
नहीं राजन, तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारी इस हाथी को राम नाम का मंत्र सुनाया जाए तो ये मनुष्य का रूप पा सकता है। चंद्रसेन बोले महाराज अब आपसे अच्छा कौन मिलेगा, आप ही हाथी को राम नाम का मंत्र सुना दीजिए। नारद जी बोले ठीक है, ले चलो हाथी के पास। नारद जी हाथी के पास गए और वहीं पर आसन लगा के बैठ गए, नारायण नारायण जपने लगे। जैसे ही हाथी के कानों में राम नाम का जाप सुनाई पड़ा, वैसे क्या हुआ, उस हाथी के मुख से एक बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को जैसे राजा ने देखा बड़ा प्रसन्न हुए। नारद जी कहने लगे बेटा देख लिया, तूने गुरु नहीं किया था, तभी तुझे धर्मराज ने हाथी योनि में भेज दिया, और तेरी पत्नी ने गुरु किया था, तभी देखो इसे मनुष्य का रूप मिला। इसलिए जो गुरु नहीं करते हैं उनकी यही दशा होती है। राजा ने जैसे सुना बोले महाराज अभी हमने भी गुरु नहीं किया, हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने सबको गुरु मंत्र दिया और गुरु दीक्षा देख करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले भक्त और भगवान की